Hello students, welcome to lecture number 12, unit number 4, chemical bonding in molecular structure. Today we will discuss about a important topic, right? It's 4.3.5 and it's resonance structure. देखिए आज मैं जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत छोटा मैं पोर्शंस ले रहा हूँ. जैसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर हो गए, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपको पढ़ाऊंगा, तभी हम रेजोनेंस में बहुत देर तक रहेंगे. अभी जो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में जैसा दिया हुआ है उसी वजह से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वो इतना डीप में नहीं है, अभी आपको डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि प्रेजेंटली वी आर इन अ फ्लैशबैक पीरियड में है हमें. तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है वो कैसे पता चला, क्यों हुआ, तो उसके बारे में और हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये मेरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है. ठीक है, तो मैं देखिए मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं अपनी तरफ से, अपना एग्जांपल्स यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं. देखिए जैसे कोई आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO2. तो लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO2 में ऐसे लिख सकता हूं. देखिए यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो इस तरह से हो सकता है. सल्फर डाइऑक्साइड S है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O है, दे हैविंग अ लॉन पेयर. सेम वे ऑक्सीजन इज ऑल्सो हैविंग अ लॉन पेयर एंड दिस ऑक्सीजन इज अटैच विथ सल्फर विथ अ डबल बॉन्ड, राइट. सो दिस इज द परफेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO2. ये जो हमने पहले लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ था, तो हम इसी तरह से SO2 का स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज सब कुछ गिन के यहाँ पे दे सकते हैं. लेकिन एक और स्टूडेंट है वो इस तरह से अपना स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है. ठीक है, उसने यहाँ पे ए से ड्रॉ किया हुआ है. S डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड O है. वंस अगेन देखिए यहाँ पे उसने क्या किया कि जो फर्स्ट स्टूडेंट्स ने किया हुआ था जहाँ पे सिंगल वहां पे डबल दे दिया. तो कई बच्चे ऐसे यहाँ पे हमें क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप में 2 या 3 स्टूडेंट्स से पूछा भी था उस समय के व्हाट इज द सर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बिकॉज एट दैट टाइम आई एक्सप्लेन दैट दिस इज द पोर्शन ऑफ रेजोनेंस एंड दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशंस. तो अभी वो नेक्स्ट सेशंस आ गया है नहीं, अभी रेजोनेंस का मैं यहाँ पे बहुत मैक्रो लेवल में आपके साथ बात करूंगा. माइक्रो लेवल में आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाऊंगा कि रेजोनेंस होता क्या है और इसकी इफेक्ट क्या होती है. ठीक है, सो वंस अगेन, सो दीज आर द टू इक्विवेलेंट. वो तो कई बच्चे क्या बोले सर ये तो इक्विवेलेंट ही है. सो 2 इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर SO2 इन दिस फिगर. द ओनली डिफरेंस between these two structure is the identity of the oxygen atom which the double bond is formed. तो यहाँ पे बना हुआ है या यहाँ पे बना हुआ है, right? So as a result there must be equally satisfactory representation of the molecule. तो दोनों है वो representations तो कर ही रहे हैं. तो this raise an important questions. Which of the Lewis structure for SO2 is correct? ये correct है या ये correct है? इंटरेस्टिंगली आंसर क्या है मालूम है आपको? इंटरेस्टिंगली इनफ नाइदर ऑफ द स्ट्रक्चर इज करेक्ट. ये दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है. इसका मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने लुईस स्ट्रक्चर गलत पढ़ाया है. लुईस स्ट्रक्चर अपनी तरह से सही ही है, ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं उसमें दोनों में से किसी का भी हम लुईस स्ट्रक्चर्स इस तरह से दिखा नहीं पा रहे हैं. So the two Lewis structures suggest that one of the S single bond O length is shorter than the other. यहाँ पे क्या है कि S सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड. हमें मालूम है कि इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इसमें यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू डबल बॉन्ड. ओके फाइन. सो the two Lewis structures suggest that one of the S single bond O bond length is shorter than the other. Every experiment, अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है ना वो बहुत साल बाद हुआ था. वो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से हम बॉन्ड लेंथ ढूंढ सकते हैं, राइट. सो एवरी एक्सपेरिमेंट दैट इज डन टू प्रोब द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल however suggests that the two SO bond have identical bond lengths. यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट में क्या मिला मालूम है कि दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो सही होती है. ये जो बॉन्ड है उसकी भी बॉन्ड लेंथ और उसकी भी बॉन्ड लेंथ सही है. और
फिर वो जो सरप्राइजिंगली क्या मुझे मिला, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ मुझे मिली वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की मिली मुझे, यानी मुझे मीन वैल्यू मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तो एक्सपेरिमेंट बता रहा है। लुईस स्ट्रक्चर्स में हमें ये प्रॉब्लम है कि ये फाइनल करूं या ये फाइनल करूं। तो अभी जो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो मुझे यहाँ पे जो दिखा रहा है वो इस, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं सर जी SO2 है ना वो एक्सेप्शनल केस है। नो नो नो, इट्स नॉट यूनिक। यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस को हम हिंदी में सहस्पंदन या गुजराती में भी हम सहस्पंदन बोलते हैं, right? So the correct of resonance implies that whenever the molecule cannot be described accurately by a single Lewis structure, so a number of structures with a similar energy, positions of nuclei, and number of bonding and non-bonding pair of electron are used to describe the structure. कई बार ऐसा होता है कि जो सिंगल स्ट्रक्चर है ना, उससे हम बता नहीं सकते कि ये सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे मैं एक ही स्ट्रक्चर बताऊंगा तो कहीं को ऐसा लगेगा सर इसकी बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है, अभी मैं दूसरा बताऊंगा तो कौन सा सही है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा मुझे ये दिखा रहा है कि दोनों की बॉन्ड लेंथ सही है, और दोनों की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जो मीन वैल्यू है उसके बीच में वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो क्या होगा, तो मुझे जो ये स्ट्रक्चर्स है, दोनों का स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम ही है, दोनों की पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियाई भी सेम ही है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने पेयर है बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग पेयर्स भी सही है। नॉन बॉन्डिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 पेयर है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 ही पेयर है, बिल्कुल सही है। So once again they having a similar energy, positions of nuclei, number of bonding and non-bonding pairs of electron are used to describe the structure. So these are known as the resonance structure. हम उसको resonance structures की तरह से हम दिखा सकते हैं। तो अब अभी देखिए, अभी तो यही दिक्कत है कि actual structure क्या है सर जी उसका। So the actual structure of the molecule is a hybrid. ये और ये दोनों का मुझे हाइब्रिड करना पड़ेगा। अभी जो अकेला जो ये स्ट्रक्चर है हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे हम उसको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये भी इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। सो इट्स अ इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और अभी जो दोनों का जो मैं उसको हाइब्रिड करूंगा तो उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। सो द टू लुईस स्ट्रक्चर फॉर द SO2 molecules are in resonance and they mix to give a hybrid that is more than the sum of its two components, right? So SO2 is a resonance hybrid of a two Lewis structure is indicated. तो अभी मुझे इसको इसमें क्या बताना पड़ेगा, मैं ऐसी एक साइन करूंगा। ये जो साइन देखिए आप यहाँ पे, so SO2 is a resonance hybrid of a two Lewis structure is indicated by writing a double-headed arrow between the Lewis structure। तो मुझे यहाँ पे मैं दोनों, यानी इसका इसमें वो इंटरकन्वर्टेबल जो स्ट्रक्चर्स है वो हो रहा है। तो मैं उसी तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा पाऊंगा। देखिए अभी, सो इसका मतलब ये हुआ ना कि इट इज ऑफन ऑब्जर्व्ड दैट अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, अभी क्या हुआ उसमें कि जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूं, तो इसका मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे दिखा पाऊंगा। यहाँ पे S है, उसके पास तो लॉन पेयर है ही, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ऐसे बॉन्ड करूंगा, देखिए डॉटेड बॉन्ड, यानी इसका मतलब है कि जो पाई बॉन्ड है मेरा वो है दोनों तरफ है वो इंटरकन्वर्टेबल हो रहा है। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी ये जो स्ट्रक्चर है उसमें इसकी भी प्रॉपर्टीज लगी हुई है, उसकी भी प्रॉपर्टीज लगी हुई है। सो इट्स अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अगर ये हमें नहीं दिखाना है तो ये एरो है, डबल हेडेड एरो से भी हम दिखा सकते हैं। सो इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल Lewis structure is inadequate for the presentation of a molecule in conformity with its experimentally determined parameters। देखिए मैं अभी एक और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, कई एग्जांपल्स मैं आपको बताना। यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है,
आप सभी को मालूम है, मैं जैसे ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सिंगल बॉन्ड से मैंने यहाँ पे बताया, ये ओजोन का स्ट्रक्चर से आपको सभी को मालूम है। यहाँ पे O के पास भी लॉन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, फाइन। सो अभी ये जो बॉन्ड लेंथ है वो मुझे कितनी मिलेगी, 129 पाइकोमीटर मिलनी चाहिए डबल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड में तो ये ज्यादा ही होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स दैट बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजिंग, तो ये 148 पाइकोमीटर है। दूसरा, मैंने ओजोन का जो ये स्ट्रक्चर्स है, जो दूसरे जो बच्चे ने ऐसा ड्रॉ किया था, जहां पे सिंगल था वहां पे डबल कर दिया, जहां पे डबल था वहां पे सिंगल कर दिया, ठीक है, ये बता रहा हूं। तो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पे हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ, तो कि इसकी 121 पाइकोमीटर हो गई और उसकी 148 पाइकोमीटर हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने ओजोन का एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंट में मुझे क्या बता रहे हैं कि ओजोन है, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल और डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ मुझे यहाँ पे मिल रही है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ, ओके, सो एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल है वो 128 पाइकोमीटर, दोनों की सेम ही मुझे मिल रही है। तो ऐसा होने का रीजन क्या है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर दोहराया है वो 3 है, ये है 2 है, ये है 1 है, तो 1 और 2 दोनों का एक दूसरे में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्टेबल हो रहा है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, सो इट्स अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, individual structure is called as a canonical structure, and this is nothing but it's a one type of resonance hybrid। ये जो हम दिखा रहे हैं वो resonance hybrid का मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए 148 और 121 के बीच की वैल्यू मुझे यहाँ पे 128 मिली हुई है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 121 और 128 यानी डबल बॉन्ड में ज्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो once again structure 1 and 2 represents the two canonical forms while the structure 3 is the resonance hybrid। ये जो हम दिखाएंगे तो उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये resonance hybrid का स्ट्रक्चर है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता चला डबल बॉन्ड का जब आता है तभी ऐसा कुछ हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में ऐसा रेजोनेंस आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़े, क्योंकि अभी मैं इसलिए आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम लेसन में आगे बढ़ेंगे ना, मैं एक बार फिर मैं रेजोनेंस में आऊंगा, क्योंकि अभी आपको रेजोनेंस का पता नहीं है कि क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट है ना, उसने वो पीछे डाला हुआ है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करेंगे, बाद में हम स्ट्रक्चर्स फिर से ड्रॉ करेंगे, तभी आपका रेजोनेंस है ना, आप मास्टर हो जाओगे कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर्स मुझे दीजिए, मैं रेजोनेंस उसका ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। सो वंस अगेन in ozone molecule, right, so which can be equally represented by the structures 1 and 2. So in both structures we observed that OO single bond and OO double bond, the normal OO and O double bond lengths are 148 and 122 picometer respectively, but experimentally oxygen bond length in the ozone molecule are 128 picometer. So it means that the oxygen bond in ozone molecule are intermediate between a single and double bond. So obviously this can be represented by either this Lewis structure or this Lewis structure. So the concept of resonance was introduced to deal with the type of this difficulty that we have to experience in the representation of the accurate structure of molecule like ozone, ठीक है। So according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure can't be described a molecule accurately, so a number of structures with a similar energy, a number of positions of a nuclei, bonding electrons, non-bonding electron pairs are taken as a canonical structure of the hybrid and which describe the molecular accurately। तो हम इससे हम दिखा पाएंगे, या दोनों मुझे मीन्स यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और ये डबल हेडेड एरो से मुझे दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो thus for the ozone the two structures are above are the canonical structures or resonance structures and their hybrids. So this structure number 3 is more accurately, right, so this is also called as a resonance hybrid, and resonance जो डबल बॉन्ड में जो हो रहा है उसके लिए देखिए अभी मैं थोड़ा और एग्जांपल्स आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये तो मैंने ओजोन का दिया है, अभी देखिए मैं एक और एग्जांपल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे लेना चाहता हूँ, और वो है कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट का लुईस स्ट्रक्चर्स कैसा हो रहा है, कार्बोनेट वंस अगेन, तो उसमें क्या होता है, सिंगल ऑक्सीजन है, एक
आप देखिए, पहले आप कार्बोनेट का आप क्या किए, इंडिविजुअली जो मैंने लुईस स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस कराई थी वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 और 2, राइट, मीन्स टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मुझे दिखाई दे रही है। और जो ऐसे आखिर जो मेरा पूरा जो स्ट्रक्चर्स है वो -2 चार्ज वाला है, यानी ये ऑक्सीजन के पास -1 है, इसके पास फॉर्मल चार्ज -1 है, तो -2, बाकी ये सभी का 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए, तो ये मुझे जैसे मैं CO3 का ये स्ट्रक्चर दूंगा तो कई बच्चे, एक बच्चे ने ये जो स्ट्रक्चर्स है ना वो उसने इस तरह से ड्रॉ किया था, ठीक है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है, देखिए, और उसने इस तरह से ड्रॉ किया है। तो तीसरे जो बच्चे ने है वो जो स्ट्रक्चर है वो उसने इस तरह से ड्रॉ किया है। उसने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया, फिर उसने वही स्ट्रक्चर्स है जो पहले दूसरे बच्चे ने दिखाया था, सेम स्ट्रक्चर्स उसने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है ये डबल बॉन्ड है, उसका शिफ्टिंग होता रहेगा, ठीक है। अभी क्या होगा देखिए, मैं इसका एक आपको मेथड्स में फ्यूचर में, अभी क्या होगा, इसका लॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड तो ये है वो यहाँ पे चला जाएगा, वो बॉन्डेड टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ठीक है, बराबर समझ में आ गया आपको। अभी क्या होगा, तो कि ये है वो अंदर आएगा तो ये चला जाएगा। तो इस तरह से उसके 3 ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई कहे सर जी हमें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाना है, तो आप दिखा सकते हैं ना, C है, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम चल रहा है, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो हम दिखा रहे हैं वो -2 जो मैं लास्ट स्ट्रक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, या आप एक ही दिखाइए या तीनों दिखाइए ये। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है कि जो मैंने अभी बोला था कि सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज, यहाँ पे CO3-2 का ये सिंगल लुईस स्ट्रक्चर है विच इज इनएडिक्वेट फॉर द रिप्रेजेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इन कंफर्मिटी विथ इट्स एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन पैरामीटर। जो इसका देखिए यहाँ पे उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और यहाँ की बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि सभी की बॉन्ड लेंथ है ना बिल्कुल क्या है, सही है, एक ही है, यानी इस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की मुझे मिल रही है। तो उसके लिए तो मुझे ये रेजोनेंस का ही जो फॉर्मूला है वो मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तीसरा एग्जांपल दिया, ये दूसरा मैंने ओजोन का भी दिया था, फर्स्ट वाला मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का दिया आपकी। अच्छा, मैं अभी आपको और एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास C है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहाँ पे उसके पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, सेम यहाँ पे भी है, नहीं। अभी क्या होगा, देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ये जो है वो शिफ्टिंग हो सकता है, यहाँ हो सकता है। जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड में चला जाएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखिए आप, मैं स्ट्रक्चर्स क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई बच्चे के नहीं सर जी मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ, ओके फाइन, आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर्स इस तरह से मिलेगा ना, C है, देखिए ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे तो OE है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तो अभी जैसे यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ पे चला गया है, आप देखिए यहाँ पे। तो मुझे ये क्या मिला स्ट्रक्चर्स, तो उसके पास तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना, बढ़ गया ना, इसके पास कम हो गया तो ये प्लस हो गया। तो प्लस और माइनस का फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे एज ए 0 हो गया है, ठीक है। अभी मैं तीसरा स्ट्रक्चर जी और भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे हमने ट्रिपल, यहाँ पे भी हम ट्रिपल कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम सिंगल कर सकते हैं। तो अब देखिए ये माइनस हो गया है, अभी ये क्या हो गया है, तो प्लस हो गया है। सो इन कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मेनी, सो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं। आप कहीं ऐसे, लेकिन डबल बॉन्ड में ये ज्यादा आपको यहाँ पे रेजोनेंस दिखाई पड़ेगा। मैं आपको पहले से ही बार बार बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे ये लेसन में, मैं आपको रेजोनेंस बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू होगा तब तो यहाँ 1 या 2 या 3 घंटे हम रेजोनेंस में ही रहेंगे, कि आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पे आपको नहीं दिए हुए। मेरा तो ये भी ये कहना है कि अभी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे जो रेजोनेंस दिया हुआ है ना, वो उसका जो
प्रॉपर टाइम पे नहीं दिया हुआ है, उसको आपको पूरी तरह से पार्ट समझ में आ जाए, बाद में उसका रेजोनेंस का जो मजा है वो समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि अभी हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट भी आपको समझना है। ओके फाइन। अभी मैं रेजोनेंस में एक और बात करना चाहता हूं कि जैसे कई कई ऐसे पोर्शंस होते हैं रेजोनेंस में कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रेजोनेंस पॉइंट। रेजोनेंस क्या होता है कि तो इज एग्जिबिटेड ओनली इन द मोलेक्यूल्स whose atoms are in one plane। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, देखिए यहां पे आप एक बार फिर से देख लीजिए, जो रेजोनेंस है वो ऐसे मोलेक्यूल में दिखाई देंगे जहां पे एटम, सभी के आपके एटम्स है ना वो एक प्लेन में ही होंगे। जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन अलग है, ठीक है, तो एक यहां पे होगा, यहां पे तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, यहां से यहां रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, सिंगल प्लेन में होगा तो ही दिखाई देगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है, तो लेकिन आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें आपको उसकी एवरेज मिलेगी, एवरेज स्ट्रक्चर्स है, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर तीसरा है द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। जैसे देखिए मैंने अभी कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये जो है वो इंडिविजुअली है, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम दिखा, लेकिन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल, ऐसे में वो होते नहीं है, रियल एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं, बट इट्स ओनली हेल्प टू विजुअलाइज द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लेकिन उससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड में इसकी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अभी देखिए देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये जैसे कई लोग ऐसे समझते हैं कि भाई दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम चल रहा है। नो, देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड द मोलेक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट एज एनी ऑफ द स्ट्रक्चर एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम भी नहीं चल रहा है और मोलेक्यूल है वो कोई ऐसे इंटरवल टाइम पे भी नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, एंड ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसने पेयर की बात नहीं की है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कैसे सभी में एक ही होने चाहिए। अनपेयर्ड का मतलब आपको मालूम है ना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का आपको यहाँ पे दिखाया, कितने अनपेयर्ड थे, 1 2 3 4, 4 2 8 थे। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, 4 2 8 है। यहाँ पे भी ऐसे ही है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी 8 ही है, यहाँ पे भी 8 ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। सो ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे मेरे से हो सका इतना मैंने रेजोनेंस आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। मैंने अभी आपका ये जो आप देख रहे हैं कार्बोनेट वाला जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये जो मेरा है वो प्रॉब्लम नंबर 4.3 है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं वो प्रॉब्लम 4.3 है, इंटेक्स एनसीईआरटी इंटेक्स प्रॉब्लम है, राइट। और उसके बाद मैंने प्रॉब्लम नंबर 4.4 भी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये 4.4 का पॉइंट है, तो वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। मैं जैसे जैसे आपका ये केमिकल बॉन्डिंग की आपकी मास्टरी आ जाएगी ना, तभी मैं रेजोनेंस में और आपको डीप में ले जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।